नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 मार्च 2024 को होने वाले आपके साइंस पेपर की। साइंस पेपर आपका 80 पूर्णांक का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। यह पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मार्च को होने वाले साइंस पेपर में इस पेपर में से कई क्वेश्चन आएंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक इस पेपर सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन बचाता है? ऑप्शन बी म्यूकस। क्वेश्चन नंबर तीन, वसा का इमल्सीकरण निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन बी पितरस। क्वेश्चन नंबर फोर, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस जीव पर अपने प्रयोग किए? ऑप्शन से पाइसम सेटाइवम मतलब मटर का पौधा। क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी? ऑप्शन से -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द है? ऑप्शन बी विबिग्योर। क्वेश्चन नंबर सेवन, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 40 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर एट, लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2.5 एल तथा प्रतिरोध 0.5 R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा? ऑप्शन ए 5a। यह क्वेश्चन आपके R समानुपाती L/A से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस अभिक्रिया है? ऑप्शन से संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2 में अपचयित पदार्थ है? ऑप्शन ए CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती? ऑप्शन द Fe आयरन। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विलयन की pH किसकी माप है? ए हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ब हाइड्रोनियम आयन सांद्रता, से ए व बी दोनों। से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन द फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतया विद्युन्मय तार प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन से लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला है, पौधे के संवहन बंडल में फ्लोएम होते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धातुएं सामान्यतः विद्युत की होती हैं? सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कोशिकीय जीवों में वंशवृद्धि किसके द्वारा होती है? विखंडन द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, HCl एक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 5, समतल से बना प्रतिबिंब बिंब के होता है? आभासी और सीधा? क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत हीटर जूल के किस नियम पर आधारित है? तापीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी? हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर 100% सही करवा रहे हैं। अगर आप आगे भी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है। हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि या पॉप की ध्वनि से जलती है। क्वेश्चन नंबर 2, तरल अधातु का नाम बताइए। तरल अधातु ब्रोमीन होती है। क्वेश्चन नंबर 3, उस समजातीय श्रेणी के द्वितीय और तृतीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य एथाइन है। एथेन C2H6 तथा प्रोपेन C3H6। क्वेश्चन नंबर 4, उस समजातीय श्रेणी के पहले दो सदस्यों के अणु सूत्र लिखिए जिनका प्रकार्यात्मक समूह Cl है। क्लोरोमेथेन CH3Cl, क्लोरोएथेन C2H5Cl। क्वेश्चन नंबर 5, एड्रीनलिन हार्मोन का एक कार्य बताइए। एड्रीनलिन हार्मोन को करो या मरो वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की किसी भी आपात स्थिति में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, IUCD क्या है। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। यह परिवार नियोजन विधि है जिसका उपयोग इच्छा अनुसार रोककर गर्भधारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं। उत्तरामुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों के कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या है। वायुमंडलीय CO2। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। पहला है AgNO3 = Ag+NO3-। यह आयनिक नियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, C2H4 + H2 = C2H4। यह योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, CH4Cl + Cl2 = CH3Cl + HCl। यह विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, NH4Cl = NH3 + HCl। यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया, जब एक बार टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 6, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोनाइल यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कार्बोनाइल यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल एल्डिहाइड तथा कीटोन। क्वेश्चन नंबर 1, पके हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। पचे हुए भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पैर, अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण के साथ ही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, ऊतकों का निर्माण करने तथा ऊतकों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वपरागण तथा परपरागण में 2 अंतर लिखिए। स्वपरागण, किसी फूल के परागकोश से परागकण का उसी फूल के वर्तिका तक पहुंचने को स्वपरागण कहा जाता है। परपरागण, किसी फूल के परागकोश से परागकण का उसी प्रजाति के अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका तक पहुंचने को परपरागण कहा जाता है। नंबर 10, लैंगिक संचारित रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। लैंगिक संचारित रोग, यौन संबंध या लैंगिक संयोजन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए एड्स, सुजाक, सिफिलिस इत्यादि।
क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया किरण आरेख द्वारा समझाए। इसमें आपको किरण आरेख बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक दीजिए। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र को एक समान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र नियत है, क्योंकि रेखाएं परस्पर पूर्णतः समानांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है? पृथ्वी के भीतर पिघली हुई अवस्था में विद्यमान धात्विक द्रव्य निरंतर घूमते हुए इसे बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वन में प्रचलित आहार श्रृंखला घास, हिरण, शेर में क्या होगा यदि सभी शेर मर जाएं? घास चरने वाले हिरणों की संख्या में वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी। उनकी बढ़ती हुई संख्या घास और वनस्पतियों को खत्म कर देगी और वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। सहारा का रेगिस्तान इसी पारिस्थितिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे खंड 6। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। कोयले का दहन, श्वसन क्रिया। थर्ड, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन अथवा द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? सेकंड, जल के निर्माण के लिए संयोजन अभिक्रिया लिखिए। इनको आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में पहला, दिवस निरपेक्ष पौधे क्या होते हैं? दूसरा, अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे क्या होते हैं? तीसरा, फाइटोक्रोम तथा फाइटो हार्मोन्स में क्या अंतर है? अथवा रसायनानुवर्तन क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। पादप गतियाँ कितने प्रकार के थे, निम्नलिखित कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों के बीच दो अंतरों की सूची बनाइए अथवा पौधों के मात्रात्मक वंशागति संबंधी का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिज्म से परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला, विचलन कोण। दूसरा, प्रिज्म कोण अथवा किसी कांच की सिल्ली पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाए तथा स्पष्ट कीजिए कि आपतित एवं निर्गत किरण परस्पर समानांतर थे। इसकी आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इन सभी में आपको व्याख्या करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करो और सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।